लटक रहा है। जब भी होता है सर ना, वो बोलते हैं तुम लोग मुस्लिम आतंकवादी हो, चले जाओ पाकिस्तान छोड़ के, तुम लोग का कुछ नहीं है यहाँ पे। बताइए सर, अब तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, उन लोग इतना गाँव गड़ा सब लोग बोलते हैं तो लोग शुरू से रहल बोलते कहाँ जाइए। अच्छा, आपको कहा जाता है कि आतंकवादी है। हाँ, आतंकवादी है, मुस्लिम होना गुनाह है, यानी ना आतंकवादी हो गए लोग, सब लोग। हम लोग यहाँ आप कितने वर्षों से कब से रह रही हैं? अभी तो मेरा शादी अभी 2016 में हुआ था, उससे पहले पता नहीं कब से लोग रहते चले आए हैं लोग सारा कुछ। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से बोला गया, बोले सब तुम आतंकवादी हो, छोड़ के चले। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक आतंकवादी बनते, कोई प्रूफ दिखाओ जा। हम कहा कहले बने कोई प्रूफ तो चाहिए ना, तो उसी पे उनको बोले तुमको भी मारेंगे। उनको तो तभी वो लड़का गया था, बोला कि चाचा कहाँ भइल, तो उसको मारने लगे सर। हाँ, वो झाड़ू छोड़ के लगे छोड़ाने, काहे मार रहा, क्यों मार रहे हो उसको। उसके बाद ये जब आए तब हमला कर दिया। इस कदर मर चुकी है कि लोगों को मारा पीटा जाता है। मौके पे आप सारी घटनाएं देख सकते हैं, किस कदर कितनी गंभीर चोटें आई हुई बेचारे उस व्यक्ति के सर पे किस कदर लिपटे हुए हैं, और लोगों की संवेदनाएं इतना मर चुका है, एकाकीपन इतना आ चुका है कि एक व्यक्ति को पीटा जा रहा था, कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया। उनकी पत्नी जब जाती है अपने पति को बचाने के लिए, तो इनके ऊपर भी हमले किए जाते हैं, इनको भी मारा पीटा गया, और फिर हॉस्पिटल जाते हैं, प्रत्येक चीजें हुई। सर कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस सब बोल के जा रहा है, पकड़ा जाएगा, ये होगा, पकड़ के जेल में बंद किए जाएंगे, तुमको आर्थिक व्यवस्था सब कुछ किया जाएगा, तुम्हें कुछ सुविधा दिया जाएगा, सब बोल के गए, बाकी अभी तक कोई झांकने तक नहीं आया द्वार पे। बताइए, मेरा बच्चा दिन रात रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, हम पापा के पास जाएंगे, मेरे पापा को काहे लेकर मारे हैं सब, क्यों खत्म कर दिए, हमारे पापा को चाहिए, हमें पापा लाइए। हम कहाँ से पापा लाए सर, बताइए, दिन रात रो रहा हूँ। एक सेकंड, आपका बच्चा कितने वर्ष का है? 2 साल 11 महीने का भी हो चुका है। बताइए, एक 2.5 साल के मासूम का क्या कसूर है? इतनी लोगों के अंदर जाहिलियत आ गई है। एक छोटे से जमीन की, आज जमीन तो पड़ा हुआ है, लंबे समय से जमीन के लेके विवाद किया जा रहा था, लेकिन वो मासूम बेटा जिसने अपने बाप को खो दिया, एक पत्नी जिसने अपने पति को खो दिया, उसको कौन ला के देगा? राजस्व डिपार्टमेंट, ये पुलिस प्रशासन, ये कानून अगर चाहता तो इनको न्याय दिलवा सकता था। इसके पहले जब झगड़े हुए, लड़ाई हुए, अगर उस मामले में त्वरित एक्शन लिए गए तो आज इस स्थिति नहीं आती, और इन्होंने अपने पति को नहीं खोया होता है, इनका जो बेटा है अपने पिता को नहीं खोया होता है। लेकिन मौका वारदात में इसके पहले जब झगड़ा हुआ तब एक्शंस नहीं लिए गए, मन बढ़ता गया, उनका हौसला बढ़ता गया, और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आज इनका पति इस दुनिया में नहीं रहे। फिर जब झगड़ा हुआ, जो भी चीजें हुई, आपने बताया कि सारी चीजें हुई, तो फिर आप लोग क्या किए आगे की? हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस के पास फोन किए थे, एम्बुलेंस वाले बोले ठीक आ रहे हैं एम्बुलेंस। इनको तो लेके बाइक पे बैठा के ले चल गए, वो ले जाने वाले नहीं थे, वो मतलब खुद गिरे हुए थे। हमारी शरीर हम लोग कैसे संभाले, ऊपर से कोई लेडीज सब थी, 2-3 हमारे परिवार के आए थे लोग, इनको लेके चले गए लोग। तो उसके बाद हम फोन किए। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के ग्राम सभा भिसवा सरकारी में, जो रविंद्र नगर धूस के ठीक 1 किलोमीटर पीछे पड़ता है। हमारे पास एक परिवार मौजूद है, आप देख सकते हैं, एक बहन हमारे पास मौजूद है। इन्होंने क्या किया है, क्या इनके साथ घटना हुआ है, हाल ही में कुछ समय पहले सारी मामला को आया हुआ था, पुलिस का घेराव भी हुआ, IIM की जो टीम्स है मुस्लिम लीग की, वो भी आई हुई थी, भारी पैमाने पे फोर्स भी आया हुआ था। रीजंस क्या है जिसके वजह से इन्होंने अपने पति को खो दिया? एक छोटा सा विवाद। वर्तमान दौर में राजस्व डिपार्टमेंट का इतना विवाद आ रहा है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, हत्याएं कर दी जा रही हैं, और आज ये जो महिला, ये बहन हमारे साथ दिखाई दे रही हैं, इन्होंने इसी विवाद में अपने पति को खो दिया है। मामले में यहाँ पे इनके घर पे हम मौजूद हैं, ये उनका जो भी रिपोर्ट हुआ है, किस कारण इनके पति का डेथ हुआ है, सारी चीजें पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है। स्टेपिक शॉक एंटीमार्टन हेड इंजरी, मतलब सर में इनके पति को चोट लगा था, जिसकी वजह से उनका डेथ हुआ। पोस्टमार्टम सारी चीजें रिपोर्ट आई हुई हैं। उसके बाद से इनके पास और भी सारी कागजात हैं, मैं थोड़ा दिखा दूं, देख सकते हैं कितना क्रूरतम हो गया है आज का दौर। ये सारा चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो दस्तावेज इनके पति जो सुलाए गए हैं, कितने गंभीर तरीके से इनको जख्मी किया गया है, इनको मारा गया था, ये सारी चीजें आपको फोटो में दिखाई दे रहेगा। सर के लगे टाके, पूरे शरीर पे चूता, बदन पे इनका जो भी खून है, ब्लड है, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सारा इनके पास दस्तावेज है। ये जो जमीन है आपको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे आइए मैं दिखा दूं, यही वो जमीन है, यही कारण हुआ था। पीछे जो जमीन है वहां पे मारपीट किया गया था, पीछे जो घर दिखाई दे रहा है उनके वजह से उन लोगों ने हमला किया, मारपीट हुआ, और उसमें इनके जो पति थे गंभीर रूप से घायल हो गए, और उसके बाद से 5 इनके भाई हैं, ये भी घायल हो गए।
कई दिनों तक इनका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा और अंत में 31 तारीख को उनका देहांत हो गया, उस दुनिया में नहीं रहे। तब जाकर के सोचिए क्या मामला चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने तब मुकदमे लिखे, तब गिरफ्तारियां हुई, तमाम चीजें हुई। क्या पकड़ था, क्या चीजें हुई थी, थोड़ा बताइए। सुबह के टाइम था 7 बजे करीब, मेरे हस्बैंड यहाँ झाड़ू लगाते वहां तक गए। उसके बाद क्या किए लोग, झगड़ा कर लगे, बोलने की काय झाड़ू लगाओ के, क्यों झाड़ू लगा रहे हो तुम लोग। तो बोले कि काय झाड़ू, सुबह के टाइम में तो कोई झाड़ू नहीं लगाएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं झाड़ू तो नहीं क्यों नहीं, ऐसा हम नहीं कहते। तो नहीं कहा तो क्या करो, ले लो लड़के ले लो, जब फुट कचहरी से तो कम सौंप थे। उसके बाद मेरा वो लोग लगे गाली गलौज करने। उसका बड़ा भाई आया इंद्रजीत राज जिसका नाम है, वो आया तो बोला ढेर बोलबो तब भी जब मारल जाए। बोले क्यों मारोगे, किस कसूर से मैं मारोगे। तो मेरे जेठ के भाई हैं, लड़के हैं, वो गए तो कह रहे क्या हुआ है चाचा। तब तक तीसरा नंबर भाई उनका आया अरविंद राय, वो बांस से उसको डायरेक्ट मार दिया। सब यहाँ पे पूरा कट गया, 2 बांस मारा, वो कुछ बोला नहीं चलाया। तो हमारे हस्बैंड झाड़ू लगाना छोड़ के बोले कि काहे मारा तला जा बिना मतलब लइकवा का कैला सा। तो कहत ना ढेर बोलो तोनियो को मारल जाई। उसके बाद वो क्या किए, सब उधर से बांस डंडा जो भी है सब लगे ले आने के लिए, मारने के लिए। तो उसके बाद ये हमारे देवर हैं, गए थे खेत में, तो नहर टूटा हुआ था, बांधने गए थे। तो उनके पास फोन किएगा, फोन करके बोले लोग घर पे झगड़ा हो रहा है, चाचा जल्दी से चले आओ। तो ये बाइक से आए, तब तक बराइये में घेर के उनको सब हथियार लिए थे, डायरेक्ट इनको मारने लगे। तब तक इनका स्लेटर है जो एक बैग तेज हो गया, तो लोग बोले चाचा लग रहा है आगे मार रहे हैं चाचा को। तो मेरे हस्बैंड दौड़ के गए उनको बचाने के लिए। तब तक उनको यहाँ पे पीछे वार कर दिए। जब वो घायल हो गए, लगे सब ऐसे आग करने, तब तो कुल्हाड़ी से 3-4 मरतबा वार कर दिए हैं लोग। और वार कुल्हाड़ी से आपके हस्बैंड के ऊपर वो लोग किए हैं, लोग मार दिए। तो तिल मिलाते आग द्वार पे गिर गए। जब गिर गए तो सब चारों भाई और उनके पिता है हरिराम राय, वो भी सब बांस लेके आई मार रहे थे, जैसे कि उसको हमेशा के लिए खत्म कर दे। घायल अवस्था के बाद मार रहे थे, वो पकड़ के ऐसे गिरे हुए हैं। उसके ऊपर सब चारों भाई इंद्रजीत राय थे, और राणा राय प्रताप वो भी थे, उनके राहुल राय, अरविंद राय, सब चारों 5 भाई और मार रहे थे। तब तक हम यहीं पे खड़े थे, हम दौड़ के गए, उनका सर ऐसे फटा हुआ है, ऐसे पकड़े हुए पूरा खून से लथपथ गए। तो सरवा ऐसे चितरा गया था, गए उनका ऐसे पकड़ लिए, उनका सर अपने दुपट्टा हटा कर कब उनका सर पकड़ लिए। तब तक हम सोचे कि हम औरत हो सकता है हमें नहीं मारेंगे, लोग अपने पति का सर पकड़े, ऊपर से हमको भी मारने लगे। उसी में से हम घायल हो गए। उनको फिर से जब मार दिए तब तो सीधे चले गए, उधर जाकर चले गए। हम पकड़ के सब लेकर आए, इनको इधर लेकर पकड़ के आया गया, और अपने पति को वहाँ लेकर आए पकड़ के। सर ऐसे ही चितरा गया, तो कोई नहीं था, सब पूरे गाँव मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे, कोई हेल्प करने नहीं आया। ये स्थिति है, सोचिए इतना अमानवीय दौर हो चुका है, लोगों की संवेदनाएं इस कदर मर चुकी हैं कि लोगों को मारा पीटा जाता है। मौके पे आप सारी घटनाएं देख सकते हैं, किस कदर कितनी गंभीर चोटें आई हुई हैं बेचारे उस व्यक्ति के सर पे, किस कदर लिपटे हुए हैं। और लोगों की संवेदनाएं इतना मर चुका है, एकाकीपन इतना आ चुका है कि एक व्यक्ति को पीटा जा रहा था, कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया। उनकी पत्नी जब जाती है अपने पति को बचाने के लिए, तो इनके ऊपर भी हमले किए जाते हैं, इनको भी मारा पीटा गया, और फिर हॉस्पिटल जाते हैं, प्रत्येक चीजें हुई। सर कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस दरोगा सब बोल के जा रहा है, पकड़ा जाएगा, ये होगा, पकड़ के जेल में बंद किए जाएंगे, तुमको आर्थिक व्यवस्था सब कुछ किया जाएगा, तुम्हें कुछ सुविधा दिया जाएगा, सब बोल के गए। बगे भी तक कोई झाँकने तक नहीं आया द्वार पे। बताइए मेरा बच्चा दिन रात रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, हम पापा के पास जाएंगे, मेरे पापा को काहे लेकर मारे हैं, सब क्यों मुंह खत्म कर दिए, हमारे पापा को चाहिए, हमें पापा लाइए। हम कहाँ से पापा लाए सर बताइए, दिन रात रो रहा हूँ। एक सेकंड, आपका बच्चा कितने वर्ष का है? 2 साल 11 महीने का भी हो चुका है। बताइए, एक 2.5 साल के मासूम का क्या कसूर है? इतनी लोगों के अंदर जाहिलियत आ गई है। एक छोटे से जमीन की, आज जमीन तो पड़ा हुआ है, लंबे समय से जमीन के लेके विवाद किया जा रहा था, लेकिन वो मासूम बेटा जिसने अपने बाप को खो दिया, एक पत्नी जिसने अपने पति को खो दिया, उसको कौन ला के देगा? राजस्व डिपार्टमेंट, एक पुलिस प्रशासन, एक कानून अगर चाहता तो इनको न्याय दिलवा सकता था। इसके पहले जब झगड़े हुए, लड़ाई हुए, अगर उस मामले में त्वरित एक्शन लिए गए तो आज इस स्थिति नहीं आती, और इन्होंने अपने पति को नहीं खोया होता है, इनका जो बेटा है अपने पिता को नहीं खोया होता है। लेकिन मौका या वारदात में इसके पहले जब झगड़ा हुआ तब एक्शन नहीं लिए गए, मन बढ़ता गया, उनका हौसला बढ़ता गया, और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आज इनका पति इस दुनिया में नहीं रहे। फिर जब झगड़ा हुआ, जो भी चीजें हुई आपने बताया,
की सारी चीज हुई, तो फिर आप लोग क्या किए आगे की? हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस के पास फोन किए तो एम्बुलेंस वाले बोले ठीक आ रहे हैं। एम्बुलेंस इनको तो लेके बाइक पे बैठा के ले चल गए, वो ले जाने वाले नहीं थे, वो मतलब खुद गिरे हुए थे। भारी शरीर तो हम लोग कैसे संभाले, ऊपर से कोई लेडीज सब थी, 2-3 हमारे परिवार के आए थे लोग, और इनको लेके चले गए लोग। तो उसके बाद हम फोन करवाए तो एम्बुलेंस वाला भी 1 घंटा का लगा दिया, नहीं रोका गया। फिर भी हम लोग 3-4 कैसे पकड़ के उठो अपने बाइक पे उनको बैठाए। ऐसे एक लड़का है हमारे घर छोटा वाला, वही बाइक चला रहा था, लेकर गए लोग वहां तक गए। वहां पे ले जाकर पट्टी उट्टी बांध दिया, सब ऐसे सुलाए। सब इतना ब्लड गिर रहा था, हम देखते देखते 1.5 घंटा हो गया। फिर हम बोले कोई नहीं था वहां पे सर, और हम गए तब देख रहे हैं कि ऐसे सुलाए ऐसा पट्टी बांध के पूरा ब्लड गिर रहा है। जब देखे तो हम चिल्लाने लगे वहां जाने के बाद। हम मुलैया कराने के चक्कर में गए थे कि हमें भी चोट लगी, हम ही दिखाएंगे जाके। जब उनको देखे तो अपना दुख हम खुद भूल गए सर, और उनका सब ब्लड गिर रहा था। तो हम बोले कि अभी सर कहा कोई कुछ किया नहीं, इनको पट्टी मलहम कुछ नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं ये सीरियस मरीज है, इसको रिफर किया जाएगा वहां। तो नहीं कब किया जाएगा, मर जाएंगे तब जाके लिखा पड़ी होने लगा। वहां से रिफर किए लोग, लेकर हम चले गए मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इनका कंडीशन भी गंभीर था, इनको भी साथ में भेजा गया। तो फिर यहाँ पे घटना हुआ, यही बगल में अस्पताल है, फिर आप यहाँ गए, 1 किलोमीटर दूरी पे अस्पताल है। फिर वहां से 2-3 घंटे लगे, फिर रेफर किया गया। हाँ, फिर लगभग आप लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में? जी, लगभग हम लोग 12 बज गया था वहाँ जाते जाते। 12 सुबह 12 बज गया था। वहाँ गए तो लिखा पड़ी जो भी करते करते 3 बजे करीब में उनका जो सारा काम मतलब लिखा पड़ी कागज वगैरह सीटी स्कैन हुआ। 3 बजे के करीब उनका टांका लगना स्टार्ट हुआ। तब तक वो पूरा घायल रूप में थे, पूरा ब्लड से ऐसे लथपथ पड़े थे। मतलब स्थिति बिगड़ती गई। घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर पे अस्पताल है, मौके पे एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। अस्पताल में जाने के बाद से इतने धीमे गति से कार्रवाई होती है कि लगातार सेहत बिगड़ता गया। 7 बजे की घटना होती है, 3 बज जाता है पूरे प्रोसीजर्स को होने में, और लगातार इनकी स्थिति बिगड़ती गई। और कितने दिनों तक इलाज चला मामले में उनका? 11 तारीख से 21 तारीख तक। 21 तारीख रात में उनका 11:24 पे खत्म हो गया। चले गए हमेशा के लिए। पूरा कोशिश किए बचाने के लिए, पैसा से कोई एक भी नहीं था। इधर उधर रिलेशन में फोन कर करके मांगे, दवा कराने के ठीक हो जाएंगे तो हम भर देंगे। अब नहीं है सर, हम कहाँ से भरे, कैसे देंगे? 2.5 लाख रुपया लगे, हम कहाँ से दे सर? बचे भी नहीं, हम किसके सहारे देंगे? देखिए बहन जी, रोइए मत। मैं समझ सकता हूँ आपकी जो पीड़ा है, हम इसको समझ सकते हैं। आपने जो भी चीजें खोया है, ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। इसे सबक लेने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। वे लोग जो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, आज बेचारा एक नन्हा सा मासूम और इनकी तड़पती माँ अपने पति की याद में, एक बेटा अपने पिता के लिए भी बात किया। तो पिताजी तुम्हारे कहाँ है बाबू? बाबू कहाँ है? पापा पापा हाँ बता दो। बालक बोल रहा है पापा, मतलब पापा मर गए ना। सोचिए कितनी दर्द है बातें, कलेजा फट जा रही है बातें सुन के, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। लेकिन इतना विवाद हो रहा है, आज ये महिला रो रही है। ऐसी अमानवीय घटना होती है, और रिस्पांसिबल लोग जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जब छोटी सी विवाद होती है उसमें उन पर आगे हस्तक्षेप करना चाहिए। यही डीएम साहब रहते हैं, एसपी साहब रहते हैं, और एसपी साहब के ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर इतना बड़ा वारदात हो जाता है और सारी घटनाएं हो जाती हैं। तब जा करके अभी इतना ही मामला नहीं है। इन्हीं के पक्ष के 2 लोगों को देवरिया जेल में बंद किया गया है। 2 लोगों के ऊपर 307 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी 7 साल उम्र है, उसके ऊपर भी 307 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पूरे परिवार का नाम डाला गया है। ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। इनके घर के 2 पुरुषों को भी हॉस्पिटल ले जाके देवरिया जेल बंद कर दिया जाता है, और मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। जब इनका लाश आता है, बॉडी आता है, तब जाकर के मुकदमे लिखे जाते हैं, तब जाकर के 302 जैसे मुकदमे लिखे जाते हैं, और तब जाके पूरे कुशीनगर जिले की पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है। पूरे थानों की, 7 थानों की पुलिस यहाँ पे आ जाती है। लेकिन उसके पहले जब विवाद होता है तब पुलिस नहीं आ पाती है। अगर ये पुलिस चाहती तो पहले विवाद को अगर सुलझा देती तो ये मामला इतना स्थिति नहीं पहुंचा होता। आज एक बच्चा अपना बाप नहीं खोता, लेकिन मौके पे लोग नहीं आते हैं। जब काम बिगड़ जाता है तो पूरा पुलिस प्रशासन आता है, सारा कानून आ जाता है न्याय दिलाने के लिए कि सांत्वना रखिए। लेकिन जब सांत्वना के पहले जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होता है और मामला बिगड़ता जाता है। भी बोले सर कि हमारे हम मट्टी नहीं देने देंगे, हम नहीं उतारने देंगे। एम्बुलेंस से उतरेगा तो उसी के द्वार पे उतरेगा, क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, उन लोगों को जेल नहीं होगी, तब तक हम अपना मट्टी यहीं पे रोकेंगे। हम डेड बॉडी नहीं उतरने देंगे। पुलिस वाले जबरदस्ती जबरन खींच के उतारने लगे उनको। एक पुलिस वाले में बोलने लगे, गाली भी दे दिया। अभी हम वीडियो भी उसका रखे हुए कि हम क्या करें, मजबूर है सर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। उसके बाद
हम बोले कि नहीं, हम मिट्टी नहीं देंगे कि उसी सर पे कि हमारा जो आदमी जेल में बंद है बेकसूर उसे बुलाइए, कह रहे 2 दिन का मोहलत दे दीजिए, सब करवाएंगे, तुम्हारा जमीन जो विवाद है हम बाउंड्री रह कर करवाएंगे, सब करेंगे। अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुआ। इसी आधार पे हम गए थे 2 दिन पहले वहां पे, डीएम साहब से बात हुई तो वो कहे कि राजस्व विभाग जो होता है वहां गए थे तो उनसे बात हुई तो कह रहे हैं जो मामला है उसको सुलझाइए, उसके बाद देखा जाएगा। पत कब देखा जाएगा? 2 दिन के लिए मोहलत दिए लोग, हम अपने उन लोगों की बात तो मान लिया और बोले तुम हमारा बात मानोगी तब तुम्हारा काम सो भी सब करवाएंगे। अभी कुछ तो नहीं हुआ सर, ना जमीन मिला ना आदमी छूटे। मेरा आदमी तो गया, हम तो बच्चा लेकर बेघर हो गए, हम कुछ नहीं। अगर यही काम, अगर यही हम उनके घर पे हत्या किए होते उन लोगों के घर पे, तो हम लोग का घर भी टूट गया होता, हम लोग घर से बेघर भी हो गए होते, बाकी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला सर। देखिए कितनी दर्दनाक बातें हैं। अगर इन्होंने किया होता तो इनके घर पे बुलडोजर चल गया होता, लेकिन इनको ना जमीन मिली, इनका पति चला गया, कुछ भी नहीं मिला। और इनके घर के जो लोग हैं देवरिया जेलों में सड़ रहे हैं, बंद हैं। जो पीड़ित है उसको ही परेशान किया जाता है और उसको ही जेलों में बंद लिखा जाता है। लाखों का इनका नुकसान हो गया, अब तक न्याय नहीं मिला। मामले में इनके देवर जी मौजूद हैं, आपके ऊपर भी हमला हुआ, सारी चीजें हुई, तो थोड़ा इसके बारे में जो भी घटित हुआ, कब से चल रहा है, थोड़ा इसको बताइए। ये घटना बहुत 1/6 में 6वें महीने में भी ये लोग हमला किए थे, 4-5 बार हमला हो गया। जैसे बोल ठोल के आदमी, हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते थे, हटा देते थे। भाई जो तुम्हारा है वो अपना मुकदमा करो दीवानी से, जो तुम्हारा है वो जमीन ले लो, हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते थे। कई बार ये लोग हमला किए लेकिन सुलझा दिए। बाद में ये लोग ऐसे करते करते प्री प्लानिंग बना के ये लोग एक दिन पूरा ये रोड पे हम लोग को मारने का ये प्लानिंग बनाए थे। हम खेत में गए थे और हमारा भाई सुबह में झाड़ू मार रहा था, इशाक अंसारी। तो ये लोग बोल रहे हैं दरवाजे पे क्यों झाड़ू मार रहे हो, हमारा है। जो कि हमारा पुश्तैनी है, आज से नहीं है, बहुत पहले से 4-5 पीढ़ी हमारा गुजर चुका है यहाँ पे। और वही झाड़ू मार रहे थे तो उनको मार दिए, मेरे भतीजा को मार दिए, जमीर अहमद को। तो ये लोग, हम नहर बांधने गए थे, खेत में नहर टूटा हुआ था, तो ये लोग फोन किए घर से, ये शाहजहां है मेरी बेटी लगेंगी। तो ये फोन की तो वो फोन किए कि घर पे खालू आ जाओ, झगड़ा कर रहे हैं लोग। तो हमने घर पे आया बाइक लेके, तो रास्ते में वहां पे घेर के और पूरा हम पे हमला कर दिया, बाँ फ्रैक्चर हो गया। देखिए थोड़ा सामने आइए, मैं चीजों को दिखा दूं। ये तो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, इनके हाथ में कितने टाके चले, राड लगा हुआ है, सर पे फट गया है 2 जगह। जी जी। और उसके बाद से ये लोग हमला कर दिया, हम लोग को पूरा लहूलुहान कर दिए। मेरे भाई को भी जान से चला गया, इस दुनिया में अभी नहीं है मेरा भाई इशाक अंसारी। कोई मदद नहीं मिला, पुलिस प्रशासन कोई टाइम पे नहीं आया, कोई तहकीकात नहीं किया, कोई ना एम्बुलेंस आया, ना कुछ आया, ना गांव वाले सब देखते रहे और हम लोग को मार के ऐसे पूरा लहूलुहान कर दिए। मेरे भाई मर गया, दुनिया से चला गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया पुलिस प्रशासन, खाली दिलासा देते रहा, कुछ भी नहीं। तो आपने एक बात बताया कि आपके घर के लोग भी जेलों में बंद है, 2 लोग, तो कौन कौन बंद है, क्या कारण है उनको जेल में बंद करने का? उनको जेल में बंद करने का कारण है कि मेरा इसराइल भाई जो है वो भी, उनको पहले से उनको जबरदस्ती, उनको जैसे दबाव में आके उनसे तहरीर लिखवाया था, उसमें कुछ भी नहीं है, थाने पे बैठा के। और मेरा जमीर को, जो मेरा भतीजा है वो गया था तो उसका मोबाइल जमा करा लिए थाने पे। फिर आया इलाज कराने के दौरान, वो गया, मोबाइल पहले जमा करा लिए थे उसका, फिर आया तो इलाज करा रहा था। इलाज जब उसका थोड़ा बहुत अथी हुआ तो लोगों ने उसको बोला कि जाओ अपना मोबाइल लेने जाओ। मोबाइल लेने गया तो उसको भी वहाँ थाने पे बैठा लिया जाता है और 11 बजे रात को मेरे भाई को और मेरे भतीजे को चालान कर दिया जाता है इलाज के दौरान। अच्छा, मतलब वो अभी बीमार थे, इलाज चल रहा था, चोट लगा हुआ था और मोबाइल लाने जाते थाने पे और उसी दरमियान बैठा करके चालान कर दिया जाता है देवरिया जेल में उनको भी। सुलह करा लो तो मेरा घर के लड़के हम बोले हम नहीं सुलह कराई, हमारे घर इतना भारी कांड हो गया, हम सुलह कराई तो कहते लोग भूबता कुलता का कहे से वो लोग उसी वक्त उसको लिखा पढ़ी करके चालान करा दिए लोग। अच्छा, अगर सुलह के लिए स्वीकृति नहीं दी आपने तो चालान कर दिया? हाँ सर, अभी सुलह करने के लिए एग्री हो गया होता ना तो उसको छोड़ दिए होते सर। बोला कि हम नहीं करेंगे सुलह, हमारे घर इतना बड़ा कांड हो कि हम सुलह नहीं करेंगे इस बार। सोचिए, कभी कभी यही मामला आता है कि सुलह कर लीजिए, सुलह नहीं करेंगे तो जेल चले जाइए। पहले पीटा जाता है, मारा जाता है, और जब दोष निकल आता है, ये मालूम हो जाता है कि कानून अब उनको सजा दिया है जिन्होंने मारपीट किया है, तो दबाव बना जाता है कि सुलहनामा कर लीजिए। मतलब पीड़ित किया जाता है और सुलहनामा का दावा बनाया जाता है, और जब सुलहनामा नहीं होता है तो देवरिया जेल में भेज दिया जाता है। उस स्थिति में जब उस बंदे का इलाज चल रहा होता है और एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है पहले, और दोबारा तब होता है जब इन्होंने अपने पति को खो दिया, जब इनके पति का डेथ हो जाता है वहां हॉस्पिटल में गोरखपुर, तब पुलिस प्रशासन को सूचना मिलता है कि उसका तो डेथ हो गया। तब जाकर के लगभग लंबे दिनों के बाद से तब जाकर के मुकदमे लिखे जाते हैं
इन बिटवीन द टाइम कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता। इनके पक्ष की तरफ से उनके ऊपर जिन्होंने मारा था, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो मुकदमे भी नहीं लिखे जाते और इतनी कार्रवाई भी नहीं होती है। यानी अपने जमीनों के लिए, अपने लोगों के लिए इस देश में कुर्बानियां देनी पड़ती है। सीधा सीधा यही मामला आ रहा है कि अगर उनकी देहात नहीं होती तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुंचा होता, और ये सारी चीजें हो गई और आज भी ये परिवार भटक रहा है। जब भी होता है सर ना, वो बोलते हैं तुम लोग मुस्लिम आतंकवादी हो, चले जाओ पाकिस्तान छोड़ के, तुम लोग का कुछ नहीं यहाँ पे है। बताइए सर, अब वो लोग ऐसे बोलते हैं, उन लोग का इतना गांव गड़ा सब लोग बोलते हैं तो उन लोग शुरू से रहल बोलते कहाँ जाइए। अच्छा, आपको कहा जाता है कि आतंकवादी है। हाँ, आतंकवादी है, मुस्लिम होना गुनाह है, यानी ना आतंकवादी हो गए लोग, सब लोग। हम लोग यहाँ आप कितने वर्षों से, कब से रह रही हैं? वो अभी तो मेरा शादी अभी 2016 में हुआ था। उससे पहले पता नहीं कब से लोग रहते चले आए हैं लोग, सारा कुछ। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से बोला गया, बोले सब कि तुम लोग आतंकवादी हो, छोड़ के चले। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक आतंकवादी बनते, कोई प्रूफ दिखाओ जा। हम कहा कहले बने, कोई प्रूफ तो चाहिए ना। तो उसी पे उनको बोले तू उनको भी मारेंगे। तो उनको तो तभी वो लड़का गया था, बोला कि चाचा कहाँ भइल, तो उसको मारने लगे सब। हाँ, वो झाड़ू छोड़ के लगे छोड़ाने, काय मर रहा है, क्यों मार रहे हो उसको। उसके बाद ये जब आए तब हमला कर दिया दोबारा उनपे। एक बहुत बड़ी बात बताए कि यहाँ कितने पीढ़ियों से आप लोग इस जमीन पे रह रहे थे? हमारा तो होश ही नहीं है कब से हम है यहाँ पे। आपके पिताजी भी यही रहते थे? जी, मेरे पिताजी भी, दादाजी भी, उसके पहले कितना पीढ़ी यहाँ गुजर गया, हमको खुद होश नहीं है। मेरी चाची जी, और थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, आप ही आ जाइए, थोड़ा आप आ जाइए। यहाँ हम जब खेत से आए तो पूरा लोग यहाँ पे हमला किए, लाठी डंडे। कब से यहाँ ही लोग रह रहे हैं दादी? अरे का जाने कब बहुत हो गई। अब हमनी के अइले पर बहिन बूढ़ो ना रहना, बाकी बुढ़िया रहली तो हमरा ई देवर के ई बुढ़िया गोद लाली। अच्छा। हाँ, तो गोद ले लाली तो पोसली, माने ई करे खियावे जा रहे हैं। घर से खाना आवे, बुढ़ियो नहीं खियावे, घर से खाना आवे हमरी लोग से। जा रह के इनके पालना कैले है ना, पालना कैले। अब मर गईली तो उनके बाद इनके लिखा गल उनके, ओकरी बाद से तब छोट छोट रहल। अच्छा, छोट मतलब लगभग 2-3 पीढ़ी से इधर रह रहे हैं? हाँ, पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो छोट छोट रहे लो तो मन घरवा है रहे, सब भाई बन जा रहा। तो सब जेकरे आगे रहे लोग भरेला। जी। तब ई भरी ओर के तैयार भइल लोग, जब सियान भइल लोग करे वाला, अब 2 पैसा कमाई है, अब हमने के बनवाई जा। अब देखना जाता, देखना गई है। अब तो सियान हो गई, सब बाहर कमाता नहीं, सब ले आजा जे हाथ ना पानी लात रहो, ई जुगिया मतलब इस जमीन पे पानी लगता है। हाँ, गढ़ा रहो। जी सब कह के जब तैयार भइल लोग, जब शादी उदी करे के, इन्हें शादी करे ऐसे घेरवा के बनवावा जा। अब ये लोग को देखने गइल। ये स्थिति है, सोचिए। ये बुजुर्ग महिलाएं तो झूठ नहीं बोलेंगी। जिस जमीन पे लोग 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उस देश में मुसलमानों को आतंकवादी बोला जाता है, पाकिस्तानी बोला जाता है। मतलब अपने देश के लोग जहां रहते हुए आ रहे हैं, पीढ़ियों से और टैक्स इस देश में कुर्बानियां देते आ रहे हैं, ऐसे लोगों को एक व्यक्ति द्वारा, एक वर्ग विशेष द्वारा आतंकवादी बोला जाता है, पाकिस्तानी बोला जाता है, और मामले पे संज्ञान नहीं लिया जाता है। और जिसका नतीजा होता है कि हमारे सामने जो महिला मौजूद है, आज इन्होंने कुर्बानी दे दी अपने पति की, यही माना जाएगा। अपने देश के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। वर्तमान दौर में नफरत का इतना ज्यादा अमन चमन में घुल गया है दौर की, लोग आतंकवादी बोला जाता है। और घटना क्या हुआ, धमकियां दी गई, और आज स्थिति ये है कि आज वो बेचारा शख्स दुनिया में नहीं रहा, जिसके उम्मीदें थी, जिसके परिवार थी। और इस मामले को अगर पहले से देखा गया होता, पहले से इस पे एक्शन लिया गया होता, तो ये सारी घटनाएं नहीं हुई होती। तो अभी क्या कार्रवाई चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं? अभी सर वही हम फोन किए थे कि जो ये SHO है उनके पास 2 दिन पहले तक कह रहे हैं सर कहीं क्या हुआ है सर, इतना दिन हो गया। आप तो मुझे तसल्ली दिए थे कि 2 दिन में हम सब करके गिरफ्तार वगैरह करा देंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, काम हो रहा है, टेंशन ना लो, तुम लोग जहाँ हो आराम से पड़े रहो और अपना देखो। उसके बाद हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं, खोज निकाल रहे हैं। अगर कोई इधर उधर का पता चले, नंबर मिले तो मेरे पास फोन करो। बोले सर आपका काम है ना ढूंढ निकालना, नंबर लेना। हम तो खुद पीड़ित अपने बच्चे को लेकर दिन रात बिलक रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहीं जाने आने नहीं दे रहा है, हम कहाँ से देंगे। तो ठीक है, जो भी मतलब पता चलेगा हमको बताना। तो कहे ठीक है सर, वैसा मान लीजिए कोई भी जानेगा तो बताएगा ही। तो कह रहे चलो ठीक है, निश्चिंत रहो। एक लोकेशन मुंबई का दिखा रहा है, 2 लोग पकड़ के जेल में गए हैं, और धीरे धीरे उन लोगों का भी हो जाएगा। कहीं धीरे धीरे क्यों सर, हमें तो 2 दिन के लिए बोले थे ना। यही काम अगर हम किए होते, हम उसके घर पे किसी को
मारे काटे होते, अब तक हमारा घर गिर गया होता, बुलडोजर चलवा दिए होते, आप लोग सब घर से बेघर हो गए होते। तो कह रहे हैं थोड़ा देर नहीं बोलो, शांत रहो, काम हो रहा है, ऐसे तसल्ली दिला रहे हैं सर। बताइए, अब तसल्ली देने लायक हम है, सुनने लायक? जो काम आपके उन लोगों की वजह से हम लोग मट्टी मजिल करवा दे, चलो ठीक है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब लोग बोले हम लोग तुम लोग को आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा, तुम्हारा घर के बाउंड्री भी हम रुक रह कर यहाँ पे करवाएंगे, 2 दिन के बाद तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, जो जेल में है वो भी छुड़वा देंगे। अब कह रहे हैं लोग धीरे धीरे होगा। सर बताइए हम कहाँ जाए? एक बच्चा भी लग रहा है, उसको लेकर कहाँ जाए? हम जाए मुजरिमों को पता ढूंढने, निकालने, करने, हम उस लायक उस कंडीशन में है सर। बताइए हम कहाँ जाए अपने बच्चे को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्थिति है। पुलिस प्रशासन ने सांत्वना दिया, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम भी कर रहा है। हो सकता है कि दोषियों की गिरफ्तारी हो, हमारी भी मांग रहेगी कि दोषियों की गिरफ्तारी हो, और इस परिवार के साथ एक भाई जिन्होंने अपने भाई को खोया, इनके घर के लोग जेलों में बंद है, मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल हो। और ये बहन जी जिन्होंने अपने पति को खोया है, अभी सरकार से और भी लोगों से क्या मांग करना चाह रही हैं? यही है सर, अब तो हमारा आदमी नहीं रहा, आगे चल के हमारा उम्र भी कितना है, हम क्या करेंगे? अपने बच्चे के लिए कहाँ से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, क्या करेंगे? हमें भी तो कुछ ना कुछ नौकरी वगैरह चाहिए। मान लीजिए पैसा देंगे लोग, आज रहेगा कल खत्म हो जाएगा, छोटी मोटी कोई भी नौकरी रहेगी तो कम से कम हम अपने बच्चे को भविष्य को अच्छे तो हम देख सकेंगे, कर सकेंगे। तो हमें यही सरकार से निवेदन है कि सर हमें भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो भी नौकरी दीजिए, ताकि हम लोग का रोजी रोटी बना रहे। हम कहाँ जाएंगे बच्चे को छोड़ के? अभी मान लीजिए हम शादी भी कर ले, हमारा बच्चा पे घर से बेघर हो जाएगा, कहीं का नहीं होगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे पति हमारे लिए सब कुछ है, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के सोच में हम सब कुछ दिन गुजार लेंगे। हमारा मेरा बच्चा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। बस हमें नौकरी छोटी मोटी जो भी है सो दे दीजिए, ताकि हम अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, अपना खर्चा निकाले, कैसे भी अपना दिन गुजार ले बस। तो ये मांग है, ये जो है जिन्होंने अपने पति को खोया हुआ है, कि सरकारी इनका अगर कुछ सरकारी सहयोग हो जाता है तो इनको लाभ मिलेगा। इनका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। इंटर तक पढ़े हैं, ये नहीं कि अनपढ़ गंवार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी, सोचिए इस देश की स्वावलंबी महिलाएं, क्या हो रहा है इस देश में, जिन्होंने सारी चीजें किया हुआ है, पढ़ी लिखी हैं, एक स्वावलंबी महिला है, और इनको अगर सरकार सहयोग करती है तो ये अपने बच्चे के भविष्य को संवार सकती है। एक महिला अगर शिक्षित रहती है तो पूरे खानदान को शिक्षित कर सकती है, और इन्होंने अपने पति को खोया हुआ है। मैं इस मामले में मांग करूंगा पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, कोर्ट कानून से, कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जो भी दोषी हैं जिन्होंने हमला किया है, हत्या किया है, निष्पक्ष मामले की जांच पड़ताल हो, उनकी गिरफ्तारी हो, लोग सलाखों के बीच में जाएं। और ये जो महिला पीड़ित है, जो भी आर्थिक सहयोग हो सकता है आर्थिक सहयोग किया जाए, अगर इनको कोई जॉब दिया सकता है जॉब दिया जाए, ताकि इनका आने वाला जो भविष्य हो वो सुरक्षित रहे, और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।